हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो देखिए अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सेल किया है तो वहां पर आपको कितना टैक्स देना होगा। अब देखिए ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बीच में जो हमारा फुल यूनियन बजट आया हुआ था वो आया था 23 जुलाई 2024 को। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो गया है कि अगर वो 23 जुलाई 2024 के बाद अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करते हैं या फिर उनको सेल करते हैं, या फिर 23 जुलाई 2024 के पहले अपने म्यूचुअल फंड को जो यूनिट्स हैं उनको रिडीम करते हैं फिर सेल करते हैं, तो वहाँ पर उनको टैक्स कैसे लगने वाला है। मतलब कि जो भी म्यूचुअल फंड में उनको प्रॉफिट होगा वहाँ पर वो टैक्स कैसे लगने वाला है। 23 जुलाई 2024 को जो यूनियन बजट पेश हुआ था तो उसमें देखिए जो टैक्सेशन थे म्यूचुअल फंड में उनमें दो चेंजेस देखने को मिले। अब देखिए जो पहला चेंज था वो पहला चेंज ये है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो पहले टैक्स रेट था वो 10% था अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो। अब देखिए वो 10% से बढ़ाकर सीधा 12.5% कर दिया गया। और अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो वो 15% था पहले और वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया। और अगर हम दूसरे चेंज की बात करें तो दूसरा चेंज था कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो वहाँ पर क्या है कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो हटा दिया गया था। अब देखिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना पता हो। सिंपल सा ये समझिए कि अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, आप 3 साल उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे डेट म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो टैक्स लगने वाला है वो टैक्स और ज़्यादा छूट मिल जाती थी टैक्सेशन में। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये था। तो देखिए दो मेजर चेंजेस देखने को मिले, एक टैक्स रेट बढ़ा दिया गया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था डेट म्यूचुअल फंड में उनमें भी जो है आपको ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन लगेगा वो कौन से टैक्स रेट से लगने वाला है। अब देखिए अगर आप 23 जुलाई या 2024 या उसके बाद अपनी म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल या उससे कम है, यानी कि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है, तो जो उसका टैक्स रेट हो गया है वो 20% का है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ चुका था। तो 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद अगर आप सेल करते हैं, होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, तो आपको 20% टैक्स लगेगा जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। और अगर आप जो है 23 जुलाई 2024 के बाद अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो वहाँ पर आपका अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से ज़्यादा का है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 12.5% का टैक्स रेट आता है। अब यहीं अगर हम बात करें कि 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल किया हुआ है और आपका जो होल्डिंग पीरियड है 1 साल या 1 साल से कम है, यानी कि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है, जो कि ये पहले था वो टैक्स रेट वो 15% का था। और अगर हम बात करें 23 जुलाई 2024 के पहले की, और अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मोर देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि पहले था वो 10% का। तो यहाँ पर देखिए 10% था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 15% था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन वो बढ़ाकर कर दिया है लॉन्ग टर्म वाला 12.5% और शॉर्ट टर्म जो टैक्स है वो 20% कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड को खरीदा हुआ है तो उसके बाद आप जो है म्यूचुअल फंड को कभी भी सेल करें, आपको होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, कितना भी दिन का हो, तो उसमें आपको जो टैक्स रेट लगने वाला है वो एज पर योर इनकम टैक्स के इनकम जो स्लैब रेट है उस हिसाब से आपको टैक्स लगने वाला है, यानी कि आप एक टाइप से आपकी बिजनेस इनकम में ही लगेगा। अब अगर देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के पहले आपने म्यूचुअल फंड को बाई किया हुआ है और आपने 23 जुलाई 2024 यानी कि जब बजट पेश हुआ था उसके एक दिन पहले या उसके पहले कभी भी आपने उसको सेल कर दिया, और आपका जो डेट म्यूचुअल फंड था उसका जो होल्डिंग पीरियड था वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा था, 3 साल से ज़्यादा था, मतलब 3 साल नहीं, तो वहाँ पर आपको जो टैक्स रेट लगने वाला है वो 20% का टैक्स रेट लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। अब देखिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट में ऐसा रहता था कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको जो 20% टैक्स है वहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिल जाती थी 4-5% के आसपास। वो इंडेक्सेशन के जो कैलकुलेटर होते थे उससे कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अभी जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर 1 अप्रैल 2023 के पहले आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को बाई किया होगा और 23 जुलाई 2024 यानी जब बजट पेश हुआ उसके पहले आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर दिया, लेकिन आपका यहाँ पर अगर होल्डिंग पीरियड
3 साल और उससे कम हो तो वहाँ पर आपका जो टैक्स लगने वाला है वो भी आपके बिजनेस इनकम में ही लगेगा। जो भी आपका इनकम स्लैब रेट होता है वहाँ पर ही आपको लगेगा। अब देखिए, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाई किया, डेट म्यूचुअल फंड को, और 23 जुलाई या फिर 23 जुलाई के बाद 2024 की अगर हम बात करें, जब बजट पेश हुआ था, उसके बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल किया, अब देखिए यहाँ पर टैक्सेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके पहले जो टैक्सेशन में थे वो तो पुराने ही रेट का था, लेकिन अभी नया आ गया। अब यहाँ पर देखिए मोर देन 2 ईयर्स होल्डिंग पीरियड है, यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% का हो गया, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी और डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का है। अब अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, और डेट म्यूचुअल फंड में 2 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब यहीं अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले म्यूचुअल फंड को बाई किया हुआ है और बजट वाले दिन या उसके बाद यानी कि 23 जुलाई 2024 के बाद आपने उस म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर दिया, और आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 2 साल या फिर 2 साल से कम है, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड में इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो आपके इनकम के ऊपर लगेगा, यानी कि जो बिजनेस इनकम है आपके जो स्लैब रेट आता है उसमें लगने वाला है। तो सिंपल सा ये फंडा समझिए, जो आपके मतलब देख सकते हैं कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें टैक्स रेट सिंपल सा ये है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% हो गया, लेकिन होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा का हो गया होना चाहिए, और अगर 2 साल से होल्डिंग पीरियड कम है तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो आपके इनकम के ऊपर लगने वाला है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपये अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 1,25,000 रुपये तक के जो प्रॉफिट है उसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है। अगर 1,25,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट लेंगे तो वहाँ पर आपको 12.5% का टैक्स लगने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है और डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे लगने वाला है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी म्यूचुअल फंड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।